जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे प्रतिशत में टाइप 3। ठीक है, जैसे ये है, यदि घन की भुजा प्रत्येक भुजा 12% की कमी की जा रही है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी बेसिक सी ट्रिक है। अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जब सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24, 24 में से 144 घटाएंगे तो क्या होता है, पहले इसको जो है डबल कर लेते हैं। 2a - a स्क्वायर अपॉन 100, ये फॉर्मूला होगा जब ये डिजिट सेम होगी। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, होगा 12 दूना 24, 24 से 144, 144 जब करेंगे तो ये होगा इतना, 144 जब 100 से भाग करेंगे इतना आएगा। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 22.56, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। इसी तरीके से अब देखते हैं, इसमें जो है दो तरीका होता है। एक तो मैंने ये बताया, दूसरा जब होता है, जब ये डिफरेंस होता है तब इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस माइनस a अपॉन b अपॉन 100। ठीक है, ये प्लस माइनस ये भी हो सकता है। तो आप ये देखिएगा बेसिक से क्या कहता है, बेसिक से क्या कहेगा कि कह रहा है इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8 और 5 की वृद्धि की जाती है। ठीक है, लंबाई भी 8 बढ़ रही है मतलब प्लस होगा, ये भी 5 है, वृद्धि की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 5 करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर क्या होगा, मैंने कहा इसका आंसर जो होगा कितना होगा, 13। ठीक है, 40 डिवाइड बाई 100 तो 13.4, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी। अच्छा, इसमें अब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कमी होगी या वृद्धि होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो इसमें क्या कहा जा रहा है, बेसिक से यही फॉर्मूला लगाएंगे, जब वृद्धि होगी तो प्लस लिखेंगे, कमी होगी तो -10 लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस लिखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। 8/100, 8/10/100। ठीक है, जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ -2 लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे 80 मतलब -8। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 2.8 की कमी होगी, ऑप्शन डी। ठीक है, इसी तरीके से अब ये क्वेश्चन आता है, एक टाइप ये भी होता है। इस टाइप में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको 3 तरीके समझा दूंगा, 3 तरीके से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि गोले की त्रिज्या, इस क्वेश्चन को यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। अच्छा देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सब 2D की बात कर रहा है, अभी इसमें 3D की बात नहीं हुई। अब 3D के क्वेश्चन अगर आप लोग कहेंगे मैं 3D भी बता दूंगा, तो 2D पहले आप सीखिए कि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। मैं इसमें 3 तरीके बताऊंगा। तो पहला तरीका इसमें क्या है, पहला तरीका है कि कोई चीज़ 100 है और जब डबल कर दी जा रही है, इसका मतलब उसमें 100% की वृद्धि हुई, मतलब ये 100 हो गया, फिर ये 100 हो गया। मैंने कहा था कि प्लस था, तो ये 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100, तो 100 से कट जाएगा, तो ये 100 एक ये मतलब हो जाएगा 300, ऑप्शन सी होगा। ये फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरे तरीके में क्या कहते हैं कि कोई चीज़ त्रिज्या जो है 1 है मान लीजिए, और वो डबल हो जा रही है। ठीक है, सेकंड तरीका 1 है और वो डबल हो जा रही है, तो इसका मतलब जो इसका एरिया होगा ये कितना होगा, 1 होगा, और ये डबल होगा, तो ये डबल होगा तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई एरिया जो होता है वो स्क्वायर होगा ना, इसके फॉर्मूले में रख के निकालेंगे तो ये डबल हो जाएगा। कोई चीज़ 1 थी, ठीक है, अब वो कितना बढ़ गई है, 3 हो गई है, 3 मल्टीप्लाई बाई 100 तो कितने प्रतिशत आएगा, 300% की वृद्धि होगी। देखिए सेकंड तरीका हो गया। थर्ड तरीके में क्या कहा जा रहा है, सबसे आसान, कुछ नहीं करना है। थर्ड तरीके में कह रहा है कि कोई त्रिज्या 2 गुनी कर दी जा रही है, इसका मतलब कोई त्रिज्या क्या कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जा रही। तो आप कुछ मत करिए, उसको स्क्वायर लिखिए, जितना भी गुना होगा उसका स्क्वायर लिखिए, उसमें से 1 घटा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 100। ठीक है, तो इसका आंसर 300 होगा। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन आप करेंगे तो एकदम आसानी से समझ जाएंगे। आप इसको कमेंट करके बता दीजिएगा, बाकी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। गोलों की त्रिज्या 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी का मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 8, 8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 800% की जो है वृद्धि होगी, ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरीके से अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ये फर्स्ट क्या, आपको ये कमेंट करके बताना है कि जब त्रिज्या सेम है, जो है
उसकी त्रिज्या सेम है तो क्या होगा, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।